हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम LIC के नाम से भी जानते हैं। 750 रुपये पर आ चुका है, ऑल टाइम लो प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है और काफ़ी 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 बड़ी गिरावट आई है। देखिए, जब से इसका IPO आया था तब से ये टूट ही रहा है। 950 रुपये का प्राइस था इसका IPO का, अब ये ट्रेड कर रहा है 750 रुपये पर। मार्केट ने भैया बहुत टूटा है इसको, मार्केट ने इनको काफ़ी पछाड़ा भी है। और जिसको हम कहते थे कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, ऐसा शेयर्स जो मार्केट लीडर था उसकी हालत अभी के लिए काफ़ी ख़राब है। हालांकि बाजार में खुद भी गिरावट है। वीडियो में डिस्कस करेंगे LIC को लेकर ये खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो LIC के ऊपर कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे और मैंने ये भी कहा था कि मैं इसका IPO कभी सब्सक्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला नहीं था इसको, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में खुलेगा और नेगेटिव में खुला भी। उसके बाद मार्केट की ही कंडीशन इतनी ख़राब थी कि LIC की धुलाई हो रही थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि LIC जब अपने नतीजे अनाउंस करेगी तो कोई अच्छी खबर आएगी, मतलब अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस करेगी। हालांकि डिविडेंड इसने अनाउंस किया ज़रूर, लेकिन वो कोई एंकरेजिंग वाला डिविडेंड नहीं था। LIC की मार्केट रेपुटेशन को देखते हुए लोगों ने एक्सपेक्ट किया था अच्छा डिविडेंड, जो सरकारी कंपनियां भैया भर भर के देती है, लेकिन LIC ने वो नहीं किया था यहाँ पर। और दूसरी बात, जो रिजल्ट्स भी आए थे वो भी उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थे, जो डेफिनेटली शेयर को तोड़ भी रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर 750 रुपये के नीचे मिलेगा तब मैं सोचूंगा, और अब उसी रेंज के आसपास जाने की कोशिश भी कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो बात करना बनता भी है कि क्या करना चाहिए। तो LIC का शेयर अगर आप देखो तो लगातार टूट रहा है। ये बीच में देखो तो 816 तक गया था, बाउंस बैक दिखाया भी था, लेकिन उसके बाद लगातार भरावट, यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिले पिछले सिर्फ 2 ही दिनों में। 2 दिनों में ये गिरावट बहुत बड़ी है और एक्सपेक्टेड है कि शायद थोड़ी और गिरावट भी आ सकती है। यहाँ पर LIC को लेकर अगर हम देखें तो देखो, कंपनी तो भैया बहुत बड़ी कंपनी है। LIC के वॉल्यूम्स भी 24 लाख के आसपास हमें देखने को मिले हैं, उससे ज़्यादा ही है। और तो और LIC को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 96.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और एक भी शेयर गिरवी नहीं। प्रमोटर कौन है? सरकार है, डेफिनेटली सरकारी कंपनी है ये। और जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है वो भैया बहुत 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 कम डिविडेंड है। 15% का, मतलब ₹1.50 का डिविडेंड अनाउंस किया LIC जितनी बहुत बड़ी सरकारी कंपनी में। तो जाहिर सी बात है ये एंकरेजिंग डिविडेंड तो नहीं था इनके लिए। यहां पर अगर आप देखो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भैया बहुत हद तक टूट चुका है और शेयर भी भैया ऑल टाइम लो पर आ चुका है। वैल्यूएशन भी देखो तो 5 लाख करोड़ से कम वैल्यूएशन पर ये शेयर अब पहुंच चुका है। गिरावट ज्यादा है, कम से कम 20% के आसपास ही गिरावट LIC में देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 52% लोग कह रहे कि बेच दो, 52%। बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। देखो, टीवी चैनल्स पे कई बार LIC को लेकर बाइंग की रिकमेंडेशन दी गई है, लेकिन मैं कहूंगा कि भैया मत खरीदना। ये मैं कब से कह रहा हूं। मैंने हाँ जरूर कहा था कि 750 से नीचे अगर जाएगा तो दोबारा इवेल्युएट किया जाएगा और मार्केट कंडीशन को भी उस वक्त देखा जाएगा कि भैया मार्केट कंडीशन कैसी है, सपोर्ट करने वाली है कि नहीं। 2022 में इनका जो रेवेन्यू था वो 7,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का था और प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट था 4,000 करोड़ का। 7,20,000 करोड़ के रेवेन्यू में सिर्फ कमाती है कंपनी प्रॉफिट 4,000 करोड़ का। तो मार्जिन इनके काफी 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 कम मार्जिन है। LIC को लेकर अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी मत खरीदना है। अभी के लिए भी अभी भी मौके नहीं है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहां पर नहीं कर रहा है। होल्डिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि भैया प्रमोटर के पास 96.50% की होल्डिंग है। 0.80 म्यूचुअल फंड, 0.41 डोमेस्टिक, 0.22 फाइल्स, रिटेल और अदर पार्टीज को मिला के 2.07% की होल्डिंग देखने को मिली है। उसमें से भी जो कोर रिटेलर्स हैं उनके पास सिर्फ 1.66% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है।
देखो LIC मैं मानता हूं कि बहुत ही दमदार कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी कह लो आप इसको, क्योंकि देखो कंपनी आप सिर्फ इसको इंश्योरेंस से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। वो तो है ही, उसमें तो मार्केट लीडर है ही LIC, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी आप एक एज अ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी भी आपको इसको काउंट कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप स्टॉक मार्केट में देखो तो हर बड़ी कंपनी में LIC ने एक बहुत बड़ा पैसा लगाया है। और पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट ही टूट रहा है, जिन कंपनियों में इसने पैसा लगाया है उन कंपनियों के शेयर की इतनी ज्यादा पिटाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है LIC का जो वैल्यूएशन होगा, LIC का जो इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर, वो भी कम हो जाएगा। और यही वजह भी है कि जब भी मार्केट पे प्रेशर बनेगा तो मार्केट में निवेश करने वाली कंपनियों पर भी प्रेशर बनेगा। और जहां तक बात है LIC के इंश्योरेंस वाले बिजनेस की, तो भैया बड़े बड़े प्लेयर्स इस स्पेस में आ चुके हैं। चाहे टाटा की बात करें, चाहे HDFC की बात करें, ICICI की बात करें, कोटक की बात करें, बैंक तो भैया हर कोई आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और हर कोई यहाँ पर बड़े अग्रेसिवली इस स्पेस में घुस रहे हैं और LIC का मार्केट शेयर छीन रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले दौर में जो इंश्योरेंस वाला स्पेस है वहां पर काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि इंडिया में भैया बहुत कम लोग हैं जो इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में, लोग डेफिनेटली इंश्योरेंस ज़्यादा करवाएंगे, और ऐसे में इन कंपनियों में भी कह सकते हैं कि जो कस्टमर बेस है वो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हालांकि LIC का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फ्यूचर में डेफिनेटली इनके यूजर्स बढ़ेंगे, इनके पॉलिसी लेने वाले लोग थोड़े बहुत इंक्रीज होंगे, लेकिन मार्केट शेयर कम होगा, क्योंकि अगर मार्केट शेयर भी उस तरीके से बढ़ेगा ना तो इनको मिलने वाले यूजर्स कम होंगे वहां पर। बाकी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। LIC की जो रीच है वो ऑफलाइन बहुत अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन में अभी भी ये पीछे है, जबकि बाकी कंपनियां ऑनलाइन में भैया बहुत तगड़े तरीके से इनको कंपटीशन दे रही है। अब देखते हैं कि LIC अपनी इस कमी को किस तरीके से पूरी करता है आने वाले दिनों में। और जहां तक मैं इसको ट्रेंड को देख रहा हूं, ट्रेंड अभी के लिए नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है। मेरे हिसाब से अब खरीदारी के जो मौके हैं वो 700 रुपए के आसपास है। अगर 700 रुपए के आसपास शेयर जाता है, आप थोड़ी सी क्वांटिटी को ही ऐड करना भैया, बहुत बड़ी क्वांटिटी भी मत खरीद के बैठ जाना, थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, और बाकी की क्वांटिटी आप हर 50 रुपए की गिरावट में धीरे धीरे करके ऐड करके चल सकते हो। LIC कोई बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, कोई बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है भैया, लंबे समय से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। और आगे भी भैया कंपनी ने इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कई सारी कंपनियों में किया है, जो कई बड़ा इन्वेस्टमेंट बन चुका है इनका। और जैसे जैसे मार्केट रिकवर होता जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी उतने अच्छे तरीके से रिकवर भी होगा। तो नजर होनी चाहिए LIC के ऊपर। 700 रुपए के आसपास मिले, खरीदारी के मौके हैं, लेकिन अगेन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि भैया बॉटम कहाँ पे बनेगा। तो जाहिर सी बात है आप धीरे धीरे ही ऐड करना, हर 50 रुपए की गिरावट में एवरेज करने की गिनती के साथ ऐड करिएगा। वीडियो को यहीं पे ऐड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और LIC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।